कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू ऐसे ही होता केवल, तो इसे हम पोलिनोमियल कहेंगे px। और यदि इसको मैं इक्वल टू 0 कर देता हूं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये पोलिनोमियल है। अब क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसका हम नाम देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे ये हमने कह दिया 2x स्क्वायर, यहाँ भी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे देखो x स्क्वायर भी, x भी है, कांस्टेंट भी है। इस एग्जांपल में देखो x स्क्वायर और x है, कांस्टेंट नहीं है। इस एग्जांपल में x स्क्वायर और कांस्टेंट है, x नहीं है। ये सभी क्वाड्रेटिक एग्जांपल है। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म की हम कह सकते हैं। क्लियर? यहाँ abc क्या होते हैं? abc आर एनी रियल नंबर, abc आर एनी रियल नंबर। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें बहुत सारी कहानी बना ली, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है आपको कि प्योर है कि क्या है कि मिक्स्ड है। आप तो सिंपल ध्यान रखो, दो बेसिक फॉर्मेट है, एक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो आपके पास क्वाड्रेटिक हो गई, और दूसरी हो जाएगी, एक तो ये आपको ध्यान रखना, दूसरी ये ध्यान रखना, दो मेन फॉर्मेट, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस c ये भी क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx, भाई x की पावर 2 अगर है किसी भी इसमें तो वो क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। x स्क्वायर इक्वल टू 0 ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और तीनों टर्म आ गए, x स्क्वायर भी आ गया, x भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया, तो उसको मिक्स क्वाड्रेटिक कह रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, अब रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक के? पोलिनोमियल में अपन ने एक वर्ड यूज किया था जीरो। तो सिंपल सी बात ये ध्यान रखना है बच्चों कि आपको कि पोलिनोमियल में जो जीरो होता है, जीरो क्या करता पोलिनोमियल में? जीरो क्या करता था? उसको पुट करने पे उस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो बना देता था। वही जीरो का अब इक्वेशन में नाम हो जाएगा रूट्स। जो पोलिनोमियल में जीरो था वही यहां पे क्या कहलाएगा? रूट्स कहलाएगा। क्लियर होगी बात? उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? रूट्स कहेंगे। एनी डाउट? बोलो। तो अब देखिए रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? अगर x इक्वल टू अल्फा क्वाड्रेटिक का रूट है तो f ऑफ अल्फा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये बात समझ में आई? बोलो। अरे भाई पहले पोलिनोमियल लिखता हूं फिर समझ में आएगा। इसको यहां देखो, मान लीजिए आपके पास ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है px या fx। कौन है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और इसका मैंने कहा है जीरो, इसका जीरो है अल्फा। अगर अल्फा इसका एक जीरो है तो हम जानते हैं ऑन पुटिंग x इक्वल टू अल्फा f ऑफ अल्फा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यही होता था ना? इसका मतलब ये हुआ कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। आया ना? ये बात क्लियर हो गई? अब अगर इस पोलिनोमियल की जगह मैंने इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख दिया, अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो है, और मैंने कहा कि दिस इक्वेशन हैज रूट अल्फा, इसका मतलब ऑन पुटिंग x इक्वल टू अल्फा दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन शुड बी जीरो। ठीक है? x इक्वल टू अल्फा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c मस्ट बी इक्वल टू। बस अंतर ये है कि यहाँ पे इक्वल टू जीरो लिख देने के कारण ये इक्वेशन बन गई, और इक्वेशन की हम रूट कहते हैं, और पोलिनोमियल के जो उसको सेटिस्फाई करती है, जो उसको जीरो बनाती है, उसको जीरो कहते हैं। जीरो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसको जीरो बना रही है। क्लियर है? तो इक्वेशन में पहली बात ध्यान रखना, इक्वल टू जीरो आएगा, और जो उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को भी जीरो बना देगा, जो x की वैल्यू
उस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को 0 बनाएगी, उस x की वैल्यू को हम उस इक्वेशन का रूट कहेंगे। तो भाई क्वाड्रेटिक के कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे। हैज रूट अल्फा कॉमा मैंने क्या कह दिया बीटा। क्यों? आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल में कि जितनी x की पावर होती है उतने रूट होते हैं। यहाँ x की पावर 2 है इसलिए रूट 2 होने चाहिए, कि एक भी हो सकता है, इस बारे में और बात करेंगे। तो इसके मैक्सिमम 2 रूट होने चाहिए। तो अब मैं अगर x की जगह बीटा भी पुट कर दूं, ठीक है, तो इस शब्दों का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक। तो x की जगह अगर बीटा पुट कर दूं तो a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c मस्ट बी इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई? मीनिंग ऑफ रूट क्लियर हो गया? ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल में एक बात हमने कही थी कि पॉलिनोमियल के एटमोस्ट जितनी डिग्री है उतने 0 होंगे, एटमोस्ट 2 जीरो होंगे, ठीक है। याद आया? पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे? एटमोस्ट 2 जीरोस होंगे, ठीक है। क्लियर? याद आ गया? पॉलिनोमियल में हो सकता है कि दोनों जीरो सेम भी हो जाए, तो नंबर ऑफ जीरो आपके 1 भी हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका ध्यान रखना, क्योंकि अगर डिग्री 2 है, डिग्री यहाँ पे 2 है, तो इट मस्ट हैव 2 रूट्स। इसके एग्जैक्टली 2 रूट होने चाहिए। इसके एग्जैक्टली 2 रूट्स होने चाहिए। अब वो 2 रूट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो 2 रूट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो दोनों रूट सेम भी हो सकते हैं। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में रूट ऐसा आ गया, अल्फा अल्फा आ गया, देखिए रूट्स 2 कहलाएंगे। ये रूट्स कितने कहलाएंगे? 2। जीरोस कितने कहलाएंगे? ये 1। कितने जीरोस हैं? ये 1 जीरो है। जीरोस अगर ये अल्फा अल्फा आ गया यहाँ पे तो 0 1 कहलाएगा, और रूट यहाँ कितने कहलाएंगे? 2 कहलाएंगे, ठीक है। डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, जैसे अल्फा बीटा अलग अलग हो गए, या 1 2 हो गया, दैट इज 1 2, यहाँ दैट इज 1 1। और हो सकता है सी एक और केस हो सकता है कि रूट्स आपके एग्जिस्ट ही नहीं करें, नो रियल रूट भी हो सकते हैं। नो रियल रूट होने का मतलब ये नहीं कि रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, शब्द मेरा गलत हो गया। नो रियल रूट का मतलब है रूट्स एग्जिस्ट तो करेंगे लेकिन रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो ये ध्यान रखना कि जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल के उन्हें कहते हैं जो उसको पुट करने पे उस पूरे एक्सप्रेशन को 0 बना दे, इसलिए 0 वर्ड यूज किया। और जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने जीरोस होने चाहिए, उससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर अल्फा अल्फा 2 सेम चीज आ गई तो उसको हम 1 0 कहते हैं, 2 0 नहीं कहते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये 2 पॉइंट बिल्कुल अच्छे से पहले समझ लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के रूट्स होंगे 0 की जगह, रूट्स होंगे, और अगर रूट्स उसके अल्फा बीटा है तो इसका मतलब है कि x की जगह अल्फा पुट करने पे दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, और बीटा पुट करने पे दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। और क्वाड्रेटिक के एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, रियल डिफरेंट, दोनों रियल और सेम, और दोनों इमेजिनरी भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे हमेशा 2। भले वो अलग अलग हो, नंबर 2 ही कहा जाएगा। रूट्स 1 होगा ऐसा हम नहीं कहेंगे, 0 1 होगा ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक। क्लियर? एक और बात, अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, कुछ बातें समझा दूं जो पॉलिनोमियल से कनेक्टेड है, तो आई कैन से दैट x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? बताओ, बोलो। अगर ये इसके रूट्स हैं तो कैन आई से दीज आर फैक्टर्स? यस। सोच समझ के जवाब देना है। अगर ये x इक्वल टू अल्फा पुट करने पे, ये बात तो अपन ने उसमें भी कही थी मेरे ख्याल से, ये पॉलिनोमियल के समय भी अपन ने कहा था,
x इक्वल टू अल्फा पुट करने पे ये पूरा 0 बन गया। इसका मतलब x माइनस अल्फा क्या होगा, इसके फैक्टर्स होंगे। इसके फैक्टर होंगे ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन शॉर्ट में q डॉट eq लिख रहा हूं। और हम जानते हैं कि फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे देन इट शुड बी इक्वल टू इक्वेशन। वहां हमने कहा था इट शुड बी इक्वल टू पॉलिनोमियल। अब आपके पास इक्वेशन रहेगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस शुड बी इक्वल टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। और ये भी मैंने कहा था दोनों तरफ हाईएस्ट पावर और कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो यहाँ a लिख दो। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करने पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स माइनस x इंटू बीटा माइनस x इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, माइनस माइनस विल गिव यू प्लस अल्फा बीटा। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ax स्क्वायर माइनस वही चीज है जो वहां अपन ने करी है बेटा, कोई अंतर नहीं है, ax अल्फा प्लस बीटा प्लस a अल्फा बीटा। अब कंपेयर कर लीजिए, तो x का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में है b, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x, तो उससे क्या मिलेगा देखो, x का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, b है, एंड राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट है माइनस a अल्फा प्लस बीटा। मैं इसलिए अभी बता दे रहा हूं जिससे अगली क्लास में जब मैं इसका यूज करूं बच्चों, तो आप तब तक पॉलिनोमियल चैप्टर में जितने भी अपन ने कैलकुलेशन यूज किए थे ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, वो सब रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन में काम आएंगे। नेक्स्ट, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, नॉट कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कंपेयर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट में आएगा कोफिशिएंट। सो देखिए, अब मैंने कहा कंपेयर कांस्टेंट टर्म, नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट इज कांस्टेंट टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी मेन इक्वेशन है, और यहां लिख लो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। व्हाट इज कांस्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, c। व्हाट इज कांस्टेंट ऑन राइट हैंड साइड, a अल्फा बीटा, therefore अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन। तो ये जो रिजल्ट अपन ने वहां पॉलिनोमियल में यूज किए थे वो सभी रिजल्ट यहां भी यूज होंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताओ कि ये इक्वेशन जो दी है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जान दो, सपोज कर ली मैंने क्वेश्चन ले लिया कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर equal to 0. Now you have to check whether it is a quadratic equation or not. Check for quadratic equation. अब ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। हाँ जी बताओ, नहीं है, क्वाड्रेटिक है नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, 3। ये क्यूबिक है, ठीक है ना। ओके, देखिए ध्यान से, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर आप मुझे जवाब दीजिएगा। जल्दबाजी में जवाब नहीं देना बेटा, है ना, ध्यान से देखो, सॉल्यूशन समझाता हूँ फिर आप बताइएगा क्या है। माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो हो जाएगा 2x माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप बताइए, अब ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए पहली बार देखने में तो ऐसा लगा कि एक्स क्यूब आ गया है इसलिए क्यूबिक इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा हमने देखा कि एक्स क्यूब तो कैंसिल हो गया, तो एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो टर्म एक्स्ट्रा आया है
ये जो टर्म अपने पास यहाँ पर मिला है और यहाँ पे मिला है, इसका हमारे लिए कोई यूटिलिटी नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो चुका है। समझ गया मेरी बात? ये पॉइंट सबके समझ में आया? ठीक है। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कि चेक करो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो आप एकदम देखते हुए आंसर मत दीजिए। आप ये देखिए कि जो टर्म क्वाड्रेटिक नहीं बना रही है वो टर्म कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा। एक्स क्यूब इसको क्वाड्रेटिक होने से रोक रही है, एक्स क्यूब इसको क्वाड्रेटिक होने से रोक रही है, तो क्या ये कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा है? थोड़ा कैलकुलेशन करके देखना है। उसके बाद अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो आप कहोगे कि सब क्वाड्रेटिक। तो एक दूसरा क्वेश्चन बनाता हूं मैं। सपोज कर लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इंटू ठीक है, इंटू 3x माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, प्लस x इंटू x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। बताइए क्या कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। सॉल्व करके देखिए, बिना सॉल्व करे आंसर नहीं देना है बेटा। देखो, लेट्स ओपन द ब्रैकेट, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस ब्रैकेट ओपन करें, 2 ब्रैकेट के अंदर ले आए, तो 2 इंटू 3 6x, 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन करें तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आप देखो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर, 4x प्लस 6x विल गिव यू 10x, ये तो यहाँ यूज हो चुका है, प्लस एक्स स्क्वायर एक और बच गया है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, and x square plus x square is nothing but 2x square, and 10x plus x is nothing but 11x। ध्यान रखो जो टर्म बचा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, so this is quadratic equation। Check next question whether it is quadratic or not। Next question number 4, check whether it is quadratic or not। x plus 1 whole square equal to x minus 3, and question number 5th, note down this question, x plus 1 whole square equal to x minus 3, it is quadratic or not। And one more question is there, वो भी ले ले, हाँ ये ले लो, x minus 3 into 2x plus 1 equal to x into x plus 5, x minus 3 into 2x plus 1, this is equal to x into x plus 5। check whether it is quadratic or not। एक थोड़ा सा मैं इसमें, इक्वल टू 2x है, 2x इंटू x प्लस 5। अब ये चेक करो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। गुड बेटा, गुड। अंकल सेकंड क्वेश्चन क्या था? ये लिखा हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन है, ये करो, x minus 3 into 2x plus 1 equal to 2x into x plus 5, whether it is quadratic or not। तो अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? देखो, x into 2x, this will give you 2x square, x plus x into 1, this will give you x, 3 into this will give you minus 6x, and minus 3 into plus 1 will give you minus 3। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2x into x, 2x square, तो ये हो गया प्लस 10x, and see this 2x square is cancel out।
अब 6x को राइट में भेज दो चाहो तो, ये -5x हो गया, राइट में भेज दो तो ये हो गया 15x + 3 = 0, और अगर 3 कॉमन ले लोगे तो 5x + 1 = 0, विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कौन सी नहीं है। सिंपल देखते हुए नहीं बोलना है, थोड़ा सॉल्व करके देखना है, ठीक है। ओके चलो, ओके नाउ कम टू नेक्स्ट टाइप ऑफ केस। अब कभी कभी हम ये बोलते हैं कि बताओ ये इसका रूट है या नहीं है। अगर हमने ये बोल दिया कि ये इसका रूट है या नहीं है तो क्या करेंगे, उसके अंदर पुट करके देखेंगे कि उसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन और नॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, इसको पुट करने पे इसको जीरो बनाएगी, है ना। इसको पुट करने पे क्या बनाएगी, इसको जीरो बनाएगी। चेक इट वेदर x = 5 and 1/2 is solution of this equation number 1 or not. करो तो लेट अस पुट x = 5, सॉल्व करके देखो। अगर 0 = 0 आ गया तो सॉल्यूशन है, और 0 = सम नंबर आ गया देन वी विल से इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। शायद वर्ड नहीं आना चाहिए, मैथ्स में कोई शायद का सवाल ही नहीं उठता बेटा, या तो होगा या फिर नहीं होगा। +2 = 0, you have to check x = 5 or x = 1/2 is solution or not. This is the question. तो देखिए कि सॉल्यूशन कैसे करोगे आप। सॉल्यूशन देखो, अगर ये सॉल्यूशन है, तो x = 5 पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड जैसा बन जाएगा। राइट हैंड साइड क्या है तुम्हारा, 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बन जाएगा। तो लेट अस पुट x = 5 and see whether on putting x = 5 left hand side is 0 or not. Let us find left hand side. So 2/5 square minus 5/5 plus 2. Check whether it is becoming 0 or not. So 2/25 minus 1 plus 2, ये तो क्लियर दिख रहा है 0 नहीं बन रहा है। 2/25 plus 1, so this is nothing but 25 is the LCM. You are getting 2 plus 25, so it is 27/25, which is not equal to 0. Okay, therefore left hand side is not equal to right hand side for x = 5. Therefore I can say that x = 5 is not a solution. कैसे लिखना ध्यान दीजिए। P 1/2 सॉल्यूशन को सैटिस्फाई कर रहा है। चलिए देखते हैं। अब दूसरा x = 1/2, ठीक है। सो आप इसको px भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप ऐसा लिखते हो कि px = है ना, वैसा भी ले सकते हो 2/x² minus 5/x plus 2. Now let us put here x = 1/2. So you will get p of 1/2. भाई आपने equal to 0 तो लिया नहीं ना, now this will become the polynomial. तो polynomial को I can represent by px or fx. Now 2/x = here 1/2 रख दो बच्चों, 1/2 whole square minus 5 into 1/2 plus 2. Now see what is happening. 2/1/2 का whole square means 1 divided by 4 minus 5 1/2, ये तो ऊपर चला गया है ना। ये 5 का मतलब है 5 divided by 1 divided by 1/2, ये 5/1 into 2/1 उल्टा हो गया ना। ये 4 भी ऊपर गया, so it is 2/1 into 4/1 minus 5 into 2 plus 2. So 4 into 2 is 8. 8 minus 10 plus 2, you are getting 0. So x = 1/2 is the solution, but x = 5 is not the solution. अगर कभी ये बोलेगा चेक करना कि सॉल्यूशन है या नहीं है, सिंपल सी पुटिंग करके देख लो भाई। if left hand side equal to right hand side तो सॉल्यूशन है, और left hand side is not equal to right hand side तो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये तो बहुत सिंपल बात हो गई। अब मैं अब सॉल्यूशन की बात जो करूंगा वो अब
ऐसे पुटिंग से नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा उसको आप फैक्टराइजेशन से वर्कआउट करें। किससे वर्कआउट करें? फैक्टराइजेशन से। पुटिंग से काम नहीं चलेगा, ठीक है? ओके, नाउ सी, अब मैंने कहा एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो नोट डाउन दिस वन, ax स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। फैक्टराइज इट। a square x square minus 3abx plus 2b square equal to 0. This is the question. हाँ जी, आया? देखो, फैक्टराइजेशन हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट होता है, यहाँ प्रोडक्ट कौन है? यहाँ प्रोडक्ट है आपका a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर। इसको ब्रेक करते हैं और ऐसा लिखते हैं कि ये आ जाए। तो 3 और यहाँ 2 है तो क्लियर दिख रहा है कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू ए बी, इसको लिख दो ए बी इंटू एक्स इंटू 2abx। अब मल्टीप्लाई करूंगा, a इंटू ए विल गिव यू a स्क्वायर, b इंटू बी विल गिव यू b स्क्वायर, x इंटू एक्स विल गिव यू x स्क्वायर, 1 इंटू 2 विल गिव यू 2। और इन दोनों को अगर मैं सम करूंगा तो क्लियरली 3abx मिल जाएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन को ऐसा फैक्टराइज कर दीजिए, तो दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस abx प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस, so minus 2abx plus 2b square equal to 0। आता है फैक्टराइजेशन ना? देखो क्या किया मैंने, फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट को ऐसा एक्सप्रेस किया जिससे कि दोनों को सम करने पे बीच वाला मिल जाए, ठीक है ना? और इसका प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिक ही होगा। अब देखो क्या होगा। सो नाउ सी हियर, देखो अब क्या होगा, ध्यान से देखो। अब पहले दो में से कॉमन निकाल लो। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन निकला, ध्यान से देखो, a कॉमन निकला और x कॉमन निकला। व्हाट इज लेफ्ट हियर? a कॉमन निकल गया तो एक a बच गया। x स्क्वायर में से x कॉमन निकल गया तो कौन बच गया? एक x बच गया। अब a बाहर निकल चुका है यहाँ पे, तो बचा कौन यहाँ पे बेटा? b बचा। और ये x बाहर निकल गया तो ax माइनस b बचा, माइनस। अब यहाँ पे क्या कॉमन होगा बताओ? यहाँ पे क्या कॉमन होगा? एक 2 कॉमन हो गया और क्या कॉमन हो गया? एक b कॉमन हो गया और ये माइनस भी कॉमन हुआ। ध्यान रखना, जो बाहर का माइनस है, माइनस भी कॉमन हुआ है। माइनस 2ab कॉमन हुआ तो माइनस 2 बाहर निकल चुका है, b बाहर निकल चुका, कौन बचा यहाँ पर? a बचा और x बचा। यहां से देखो माइनस यहाँ प्लस में से माइनस बाहर निकाला है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बचा। माइनस इंटू माइनस विल गिव यू प्लस, उल्टा चेक कर लिया करो। 2 बाहर निकल चुका है, एक b बाहर निकल चुका है, तो बचा कौन अब यहाँ पे? केवल b बचा, इज इक्वल टू 0। एनी डाउट? अब इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो, दोनों बिल्कुल सेम है। तो ये ब्रैकेट हो गया ax माइनस b इंटू ax माइनस 2b इक्वल टू 0। Now product of two quantity will be 0. It means ax minus b will be 0 or ax minus 2b equal to 0. यहां से क्या हो गया? ax is equal to b और ax equal to 2b। यहां से क्या मिल गया? x equal to b by a और x equal to 2b by a. So these are two solution or you can say root of this equation. ये इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन कहलाएंगे या ये इस इक्वेशन के दो क्या कहलाएंगे? रूट्स कहलाएंगे। फैक्टराइज, फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। ab into x square minus a square plus b square into x plus ab equal to 0. Find roots. By factorization. क्या प्रोसेस होता है अपना? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है ना। यहाँ तो ऑलरेडी मिडिल टर्म दो पार्ट में लिखा हुआ है,
जब भी मिडिल टर्म दो पार्ट में मिल जाए फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। जब भी मिडिल टर्म में दो पार्ट दिखते हैं सिंपली इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। प्लस आएगा ना ये, ठीक है। एनी डाउट इन दिस स्टेप? ये माइनस ओपन कर दिया तो माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी। सबको क्लियर है ना बेटा? किसी को डाउट तो नहीं है कोई? नहीं। नहीं, सम मिस्टेक इज देयर इन दिस इक्वेशन। जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा है उसमें कुछ मिस्टेक है बच्चे, देखो, फाइंड दैट मिस्टेक। जो मैंने ग्रीन से लिखा है देयर इज सम मिस्टेक इन दैट वन, फाइंड दैट वन। बी स्क्वायर एक्स। यस, ध्यान से देखो ना बच्चों, ये आएगा, ये जो माइनस है ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और माइनस अंदर वाले को ही मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स। नाउ सी व्हाट आई कैन टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म। आई कैन टेक a कॉमन, आई कैन टेक x कॉमन। नाउ टेक a x कॉमन, a कॉमन, अब यहां बचेगा क्या? b। x कॉमन निकल चुका x स्क्वायर में से, तो कौन बचा? x माइनस a कॉमन निकल चुका a स्क्वायर में से, तो क्या बचेगा? a और x कॉमन, तो ये हो गया माइनस। इन दोनों में से कॉमन निकालो, तो यहाँ देखो b कॉमन निकल सकता है केवल, लेकिन यहाँ माइनस साइन भी है तो मैं माइनस b कॉमन निकालूंगा। ध्यान देना, आई एम टेकिंग माइनस b कॉमन, तो माइनस b इसमें से बाहर निकल गया, तो कौन बचा? केवल b बचा, इंटू x। अब ये प्लस ab है, प्लस ab में से माइनस b बाहर निकाल लिया, प्लस ab है बच्चे, प्लस ab में से माइनस b बाहर निकाल लिया, तो जैसे ही माइनस बाहर निकाला ये प्लस साइन किसमें चेंज हो गया? माइनस में, और b बाहर निकल चुका है तो कौन बचा? a बचा। देखिए ऐसी इक्वेशन जब भी लिखो ना वापस मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करो। मल्टीप्लाई करो माइनस बी से अंदर, माइनस बी इंटू प्लस बी हो गया माइनस बी स्क्वायर एक्स, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी, ठीक है। इसमें क्या प्लस माइनस की गलतियां होती हैं, तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके यही चेक कर लो, ठीक है प्रणव। अब देखो ब्रैकेट में बी एक्स माइनस ए दोनों जगह आ गया, तो पूरा ब्रैकेट बी एक्स माइनस ए कॉमन ले लो। अब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो बी एक्स माइनस ए जीरो होगा और ए एक्स माइनस बी जीरो होगा, तो बी एक्स इक्वल टू ए होगा और ए एक्स इक्वल टू बी होगा, ठीक है ना। तो हियर x इज इक्वल टू a बाई बी और x इज इक्वल टू b बाई। ये दो आपके क्या निकल गए बच्चे? रूट्स निकल गए। रूट्स कह सकते हो, सॉल्यूशन कह सकते हो, लेकिन जीरो नहीं कह सकते। रूट्स या सॉल्यूशन कह सकते हो लेकिन जीरो नहीं कह सकते, ध्यान रखना। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन 3√7, ये तो आपने 8th क्लास में किया होगा खूब। फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस √7 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे उस पर गौर कीजिए। तो हमारे पास है 3√7 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस √7, तो इसको हम लिख दे रहे हैं, माइनस तो अलग कर दिया, 3 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब हमें 4x चाहिए, तो क्लियर दिख रहा है 7x एक साथ ले लो और 3x एक साथ ले लो, हो गया काम खत्म। तो 7x एक फैक्टर बन गया और एक माइनस 3x बन गया, इन दोनों का सम 4x हो जाएगा। ध्यान से देखो क्या किया मैंने, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो प्रणव। इस पूरे फर्स्ट ए और सी को निकाला, ए इंटू सी, ए लिखा इंटू सी लिखा। अब 3 इंटू
√7 इंटू √7 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर को लिख दिया x इंटू एक्स। अब मुझे 4x चाहिए, तो क्लियर दिख रहा है 7x में से अगर ये 3x में -3x में अगर ऐड कर दूंगा तो 4x मिल जाएगा। तो मैं इस बीच वाले टर्म को इन दोनों के प्रोडक्ट से इस तरीके से लिख सकता हूं। तो इसको अब मैं लिख दूंगा 3√7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x minus 3x minus √7 equal to 0. Now you can solve it.